जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत ही दयालु हैं। वह अपनी संगत पर हमेशा ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हैं और उन्हें कभी भी कोई भी मुसीबत नहीं आने देते। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ रमेश अंकल जी ने शेयर किया है। बहुत ही सुंदर सत्संग है संगत जी, सत्संग को पूरा जरूर सुने। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग। आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। अपना सत्संग शेयर करते हुए रमेश अंकल जी बताते हैं कि 1995 में उनकी हेल्थ कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह डॉक्टर से मिलने गए। संगत जी, डॉक्टर ने उन्हें कुछ टेस्ट एडवाइस किए तो रमेश अंकल ने अपने टेस्ट करवा लिए। संगत जी, जब उन टेस्ट की रिपोर्ट अंकल जी ने डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके एक गुर्दे में कुछ प्रॉब्लम है, आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। संगत जी, रमेश अंकल जी ने अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर दी, लेकिन धीरे धीरे उनका गुर्दा खराब होता गया। संगत जी, 6 साल बाद उनका गुर्दा पूरी तरह से खराब हो चुका था। फिर उनके डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपको अपने गुर्दे का स्थानांतरण करवाना पड़ेगा। संगत जी, रमेश अंकल जी ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन उनके सर्जन ने उनको बताया कि इस ऑपरेशन का सक्सेस रेट बहुत ही कम है, भविष्य में आपको यह बीमारी दोबारा भी हो सकती है। संगत जी, यह सुन रमेश अंकल और उनकी फैमिली बहुत ही निराश हो गई, लेकिन संगत जी, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना ऑपरेशन करवा लिया। उसके बाद रमेश अंकल ने डॉक्टरों द्वारा दी हुई सभी हिदायतों का पूरा पालन किया और उनकी सेहत में कुछ सुधार हुआ। लेकिन संगत जी, उन्हें फिर भी कभी कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ता था। संगत जी, सन 2003 की बात है। रमेश अंकल अपने काम से आउट ऑफ इंडिया गए हुए थे, लेकिन संगत जी, वहां पर अचानक उनका बीपी बढ़ गया और उन्हें इंडिया वापस लौटना पड़ा। इंडिया वापस लौटने पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। संगत जी, डॉक्टर ने उनके दोबारा टेस्ट किए तो उसमें आया कि उनकी दूसरी किडनी में सेम प्रॉब्लम शुरू हो गई है। संगत जी, रमेश अंकल की फैमिली उन्हें इंडिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेके गई, लेकिन सभी डॉक्टर ने उन्हें यही एडवाइस किया कि अब रमेश अंकल को डायलिसिस करवाना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। और उनकी फैमिली ने उनका डायलिसिस शुरू करवा दिया। संगत जी, यह सब देख उनकी पत्नी, उनकी माँ और उनका बेटा बहुत ही निराश हुए। वह बहुत से मंदिरों में गए और बहुत से ज्योतिषों के पास भी गए। उन्होंने अपना बहुत ही पैसा बर्बाद किया, लेकिन उन्हें कहीं से कोई आराम नहीं आया। संगत जी, उसके कुछ टाइम बाद रमेश अंकल को उनकी जॉब से प्रमोशन का ऑफर आया। अगर वह प्रमोशन लेते तो उनकी जिम्मेवारियां और बढ़ जाती। संगत जी, इस प्रमोशन में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह थी कि उन्हें हर महीने विदेश जाना पड़ता। लेकिन संगत जी, अब रमेश अंकल की हेल्थ ठीक नहीं थी, इसलिए वह बहुत परेशान थे और सोच रहे थे कि उन्हें प्रमोशन लेना चाहिए या नहीं। संगत जी, जब रमेश अंकल जी इस कश्मकश में फंसे हुए थे कि उन्हें प्रमोशन लेना चाहिए या नहीं, उस टाइम उनसे उनका एक रिश्तेदार मिलने आया। संगत जी, उनका वह रिश्तेदार गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ था। उसने रमेश अंकल को गुरुजी की चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताया। यह सब सुनकर रमेश अंकल जी को हुआ कि उन्हें भी गुरुजी के पास जाना चाहिए। संगत जी, उसके बाद रमेश अंकल की माताजी और उनकी पत्नी गुरुजी से मिलने के लिए गए। संगत जी, गुरुजी के दर्शन करने के बाद रमेश अंकल की माताजी ने उन्हें रमेश अंकल की प्रॉब्लम के बारे में बताया। संगत जी, तो गुरुजी ने रमेश अंकल की पत्नी को कहा कि जब अगली बार आओ तो एक तांबे का लोटा लेके आना। संगत जी, रमेश अंकल की पत्नी जब अगली बार बड़े मंदिर गई तो वह एक तांबे का लोटा अपने साथ लेकर गई, जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित करके रमेश अंकल की पत्नी को दे दिया। संगत जी, रमेश अंकल उस लोटे को रात को भरकर अपने पास रखते। सुबह उठते ही वह आधा लोटा पानी का पी लेते और बाकी के लोटे का पानी अपने नहाने के पानी में मिलाकर उसमें स्नान कर लेते। संगत जी, रमेश अंकल जी अभी तक गुरुजी से नहीं मिले थे, पर वह गुरुजी के निर्देशों का पालन कर रहे थे, क्योंकि वह कहावत है ना, मरता क्या ना करता। संगत जी, रमेश अंकल बहुत परेशान थे, इसलिए वह सभी निर्देशों का पालन कर रहे थे। फिर संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी का ब्लेस किया हुआ लोटा चमत्कार दिखाने लगा। 3 महीने के अंदर रमेश अंकल का गुर्दा थोड़ा बहुत ठीक हो गया और संगत जी, 6 महीने होते होते रमेश अंकल जी के दोनों गुर्दे पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। फिर संगत जी, रमेश अंकल अपने डॉक्टर से मिलने गए। जब वह अपने डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर भी यह देख बहुत हैरान हुआ कि उनके गुर्दे कैसे ठीक हो गए। उसने रमेश अंकल से पूछा कि आप कौन सी दवाई ले रहे हो, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों से आपके गुर्दे कभी भी ठीक नहीं हो सकते थे। संगत जी, फिर रमेश अंकल ने डॉक्टर को गुरुजी के बारे में बताया
और उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताया। संगत जी, रमेश अंकल ने बताया कि गुरुजी ने उन्हें एक लोटा ब्लेस करके दिया है, जिसकी कृपा से उनके गुर्दे ठीक हुए हैं। संगत जी, फिर डॉक्टर ने रमेश अंकल को कहा कि आप इसे जारी रखिए, क्योंकि यह बहुत ही चमत्कारी बात है। संगत जी, इसके बाद रमेश अंकल जी गुरुजी से मिलने के लिए बड़े मंदिर गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। संगत जी, रमेश अंकल जी बताते हैं कि जब उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए तो गुरुजी उस टाइम मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। संगत जी, उसके बाद रमेश अंकल जी ने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद किया। संगत जी, यह चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद रमेश अंकल की दवाई की अगली खुराक थी। संगत जी, अब रमेश अंकल विदेश में कहीं भी यात्रा करते हैं तो वह ब्लेस किया हुआ तांबे का लोटा अपने साथ रखते हैं। संगत जी, गुरुजी का एक और चमत्कार देखिए, जब भी रमेश अंकल वह अपना लोटा साथ लेकर जाते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट पर कोई नहीं रोकता। संगत जी, गुरुजी के ब्लेस किए हुए लोटे से रमेश अंकल के दोनों गुर्दे अब बिल्कुल ठीक हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद रमेश अंकल बताते हैं कि वह महीने में एक बार गुरुजी से मिलने जरूर जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी हर हफ्ते गुरुजी के दर्शन के लिए जाती थी। संगत जी, रमेश अंकल जी बताते हैं कि उनकी पत्नी को साइटिका की प्रॉब्लम है, जिसके कारण उनकी टांग में बहुत ही ज्यादा दर्द रहता था। संगत जी, रमेश अंकल की पत्नी जब भी छोटे मंदिर जाती तो वह वहां जाकर बैठ जाती और गुरुजी से हमेशा अपने पति की सेहत के लिए ही प्रार्थना करती। वह कभी भी अपने दर्द के बारे में नहीं कहती थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी का चमत्कार देखिए, 1 साल के अंदर आंटी जी का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और उन्हें मालूम भी नहीं पड़ा। संगत जी, जब आंटी जी का दर्द ठीक हुआ तो रमेश अंकल जी को गुरुजी की कही हुई एक बात याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था, पूछदे नहीं मांगदे नहीं। संगत जी, जिसका अर्थ है एक शिष्य को अपने गुरु से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। शिष्य दूरदर्शी नहीं होते, जबकि गुरु दूरदर्शी होते हैं और संगत के बिना बोले अपने आप ही उन्हें अपना आशीर्वाद दे देते हैं। अगर संगत जी गुरुजी कुछ चाहते हैं तो वह संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास चाहते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद अनगिनत है और दुनिया की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर आगे का सत्संग शेयर करते हुए रमेश अंकल जी बताते हैं कि उसके बाद उन पर और उनके पूरे परिवार पर गुरुजी की कृपा बरसनी शुरू हो गई। संगत जी, जब रमेश अंकल जी का डायलिसिस होता था तो उन्हें बहुत से स्टेरॉइड दिए जाते थे, जिसके कारण उनकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई और उन्हें मोतियाबिंद हो गया। संगत जी, जब रमेश अंकल ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपको अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। यह सब सुन रमेश अंकल की पत्नी बहुत ही परेशान हो गई, क्योंकि वह उस डॉक्टर को नहीं जानते थे और उनके लिए हॉस्पिटल भी नया था। संगत जी, ऑपरेशन करवाने से पहले अंकल जी गुरुजी से मिलने गए। उन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद लिया और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। संगत जी, अगले दिन रमेश अंकल और उनकी पत्नी दिल्ली के एक हॉस्पिटल में अपनी आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए जाते हैं। संगत जी, जब रमेश अंकल और उनकी पत्नी हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर के रूम में भी गुरुजी की एक तस्वीर लगी हुई है। यह सब देख अंकल और आंटी बहुत हैरान होते हैं। वहाँ एक कर्मचारी बताता है कि डॉक्टर साहब भी गुरुजी को बहुत मानते हैं और कल शाम के सत्संग में वह गुरुजी से आशीर्वाद लेने के हुए थे। उसके बाद अंकल जी अपनी आंख का ऑपरेशन उस डॉक्टर से करवा लेते हैं। संगत जी, अंकल जी का ऑपरेशन बिल्कुल सफल होता है और उनकी आंख की रोशनी वापिस आ जाती है। संगत जी, उसके बाद अंकल जी गुरुजी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया था कि अपने गुरु से कभी भी कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर एक छोटा सा सत्संग और शेयर करते हुए रमेश अंकल जी बताते हैं कि मैं पिछले 17 वर्षों से जिस कंपनी में काम कर रहा था वह कंपनी किसी और ने खरीद ली। जब वह कंपनी किसी और ने खरीदी तो उन्होंने उन्हें ऑफर दिया कि आप अपनी स्वेच्छा से अपनी रिटायरमेंट ले सकते हैं या अपना काम स्टार्ट रख सकते हैं। अगर आप अपनी स्वेच्छा से अपना रिटायरमेंट लेते हैं तो आपका जितना भी पैसा बनता है वह आपको दे दिया जाएगा। संगत जी, रमेश अंकल जी ने रिटायरमेंट लेना उचित समझा और उनका जितना भी पैसा बनता था वह ले लिया। लेकिन संगत जी, कुछ टाइम बाद रमेश अंकल जी ने दोबारा जॉब करने के लिए सोचा, लेकिन उन्हें डर था कि अब उन्हें जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्हें कोई भी जॉब ज्वाइन करनी थी तो उसके पहले उनका मेडिकल होना था। अगर उनका मेडिकल होता तो उसमें उनकी किडनी की प्रॉब्लम जरूर आती और कोई भी कंपनी इस प्रॉब्लम के साथ उन्हें जॉब नहीं देती। संगत जी, फिर गुरुजी की कृपा से रमेश अंकल को 2 जॉब ऑफर मिले। संगत जी, रमेश अंकल ने एक जॉब ऑफर को सिलेक्ट कर लिया। संगत जी, उसके बाद कंपनी ने उनका मेडिकल करवाया। संगत जी, जब मेडिकल की रिपोर्ट उनके सीनियर डिपार्टमेंट के पास चेकअप के लिए गई तो रमेश अंकल जी सोच रहे थे कि कंपनी उनको जॉब के लिए मना कर देगी,
लेकिन संगत जी कुछ टाइम बाद कंपनी ने उन्हें जॉब ज्वाइन करने के लिए बोल दिया। संगत जी रमेश अंकल बहुत ही हैरान थे कि यह सब कैसे हो गया। फिर संगत जी उन्होंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। फिर संगत जी रमेश अंकल जी के जॉब पर 3-4 महीने निकल गए। एक दिन उन्होंने उस अधिकारी से बात की जिसने उसकी रिपोर्ट देखनी थी। संगत जी रमेश अंकल जी ने उनसे पूछा कि आपने मेरी रिपोर्ट नहीं देखी थी क्या? तब उस अधिकारी ने बताया कि जब आपकी रिपोर्ट मेरे पास आई थी तो उस टाइम मैं बहुत ही ज्यादा बिजी था, इसलिए मैंने आपकी रिपोर्ट आज तक देखी ही नहीं। संगत जी यह सब गुरुजी की ही कृपा थी। गुरुजी की कृपा से ही रमेश अंकल को दोबारा जॉब मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसीलिए कहते हैं ना कि जो भी संगत गुरुजी के साथ सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ जुड़ती है, गुरुजी उन पर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते और उन पर हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।